नृत्य के आरंभ में ही शिव की इच्छाओं को कौन हर लेगा? यानी शिव जी के इच्छाओं को कौन हर लेगा नृत्य के आरंभ में? तो आंसर हमारा होगा मेघ। तो आंसर हमारा मेघ है दोस्तों। इसी के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। नमो नमः नमः संस्कृताय दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यह हमारा जो प्रश्नोत्तरी था, पहला प्रश्न का पहला आंसर प्रश्न हमारा है जो हमारा श्लोक संख्या 39 में है, जिसमें यक्ष कहता है, यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम जाना उज्जैनी में जाना, तो वहां पे जो है एक जो है इच्छा है, एक जो है माता पार्वती जो हमारी भवान्या है, जो हमारी भवानी माता यानी पार्वती है, उनकी एक इच्छा है कि उनके जो पति यानी जो शिव जी हैं, उनकी एक इच्छा है जो पुरानी इच्छा है कि वह नृत्य करे। तो जब नृत्य करेंगे तो वह जो है किस प्रकार करेंगे, तो उनकी इन इच्छाओं को क्या करना, तुम पूरा कर देना। तो यह प्रश्न हमारा है जो है कि नृत्य के आरंभ में, यानी जब शिव भगवान नृत्य करते हैं उसके आरंभ में ही शिव के इच्छाओं को, जो शिव जी की इच्छाएं हैं, उनको कौन हर कर लेता है? तो मेघ हर कर लेता है। मेघ मेघ जो है उनके इच्छाओं को हरण कर लेता है, दूर कर देता है। जैसे कि इस श्लोक में जो है मेघ जो है, मेघ काले रंग का होता है दोस्तों। उसमें जो है बिजली यानी शाम का समय जो है, शाम को जो समय है उसमें जो है बिजली इस प्रकार यानी सूर्य की जो प्रकाश पड़ेगी, इसी प्रकार जो है एक हाथी को शिव जी ने मारकर उसके नागा जी ने इच्छा नागा को मारकर आद्र आद्र गिले हुए उसके जो है वस्त्र को धारण करके नृत्य किए हुए थे। तो उन इच्छाओं को जो है मेघ उसी प्रकार बनकर जो है शिव जी की इच्छाओं को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर, पहले प्रश्न का पहला आंसर है कि मेघ होगा। ठीक है। तो यह हमारा जो था मेघ है। यह हमारा प्रस्तुति दोस्तों यूपी टीएसटी एलटी संस्कृत 2025 के लिए है और जो है मेघदूत से प्रश्नोत्तरी चल रहा है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो चल रहा है दोस्तों, और जो है इससे पहले भी प्रश्नोत्तरी जो है यूट्यूब पे चैनल यानी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करिएगा। और जो है यहाँ पे हमारा आज का जो प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नों की संख्या जो है 35 है। ठीक है। हम श्लोक संख्या 39 से यानी 39 से स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तरी, 42 तक जाएंगे, यानी 42 श्लोक तक जो है, सॉरी 43 श्लोक तक जो हमारा जो है प्रश्नोत्तरी है। ठीक है। 42 नहीं 43 तक है। ठीक है। तो आज हम इन्हीं श्लोकों से प्रस्तुति करेंगे जो जिसमें हमारा पहला प्रश्न हो चुका है दोस्तों। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, मेघ की भक्ति को मेघ की मेघ की जो है भक्ति को शांत नेत्रों से कौन देखेंगी? तो यहाँ पे भवन्या देखेंगी यानी माता पार्वती देखेंगी। कैसे देखेंगी दोस्तों? जब जो है उनके इच्छाओं को, उनके यानी शिव जी की इच्छाओं को पूर्ण कर देगा मेघ, तो जो है हमारी जो है माता पार्वती है, भवान्या है, यानी दृष्टा भक्तिर भवान्या जो है, दृष्टि भक्ति से भवान्या मतलब स्तनित नयनम जो है शांत नयनों से देखेंगी। कौन देखेंगी? माता पार्वती देखेंगी। ठीक है। तो भक्ति को, मेघ की भक्ति क्या थी? शिवजी को प्रसन्न करना। तो उनकी भक्ति को देखकर जो शांत नेत्रों से, जिनका नेत्र शांत हो गया है, ऐसी माता पार्वती मेघ यानी तुमको देखेंगी, यानी मेघ को देखेंगी। तो आंसर हमारा मेघ सही है, अरे भवन्या सही है। ठीक है। दूसरा हमारा तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, जो भवान्या पद में विभक्ति और वचन है, तो इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो यह जो है स्त्रीलिंग है और तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप में भवान्या बनता है। ठीक है। यदि इसमें विसर्ग लग जाता, भवान्या हो जाता, तो हमारा षष्ठी जो है पंचमी षष्ठी हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है भवान्या बना है, तो ये हमारा तृतीया विभक्ति एक वचन का है। ठीक है। विसर्ग लग जाने पर यह षष्ठी को हो जाता। तो यहाँ पे हमारा आंसर तृतीया विभक्ति एक वचन का है। अगला हम चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, इसमें हमारा आया हर, नृत्य के आरंभ में ही हरण कर लेता है। पशुपति आद्र नागा जी निच्छा, आद्र नागा गीले नागा की जो इच्छाएं थी पशुपति शिव जी की, उनको हरण कर लेता है। तो ये हर जो पद आया था उस पंक्ति में, तो हर पद में कौन सा लकार और कौन सा पुरुष है? तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता, हमारा जो है शब्द बनता हर।
हर जो कहाँ बनता है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। हर करना यानी हरण करना यानी दूर करना किसके, पशुपति जो पशुपति की जो इच्छाएं यानी शिव जी की जो इच्छाएं उनको हरण करता है। कब करता है, नृत्य आरंभ, नृत्य के आरंभ में ही। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा हर में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है भुज 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 भुजत रूपम रूपवनम में अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे है भुज तरुवन जो है, वनम में अलंकार है। तो भुज तरुवनम में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो रूपक अलंकार है। कौन सा है, भुज तरुवनम में रूपक अलंकार है। यानी भुज वृक्ष पर बाहु का आरोप किया गया, यानी कि भुज जो भुजाएं हैं वह जो है कैसे समान है, वृक्ष के समान है, उस पर आरोप किया गया है, इसलिए उसमें श्लेष जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो भुज किसका जो है, भुज शिव जी का, तरु जो वन के समान है। ठीक है, क्या है, शिव जी का जो भुज है, जो भुजाएं है वो कैसी है, शिव जी जो है भुज तरु वनम, जब वो नृत्य करेंगे तो उनकी जो भुजाएं है मानो वृक्ष की तरह, टहनियों की तरह इधर उधर जाएगा। तो इसमें जो है अलंकार पूछा है तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यदि पूछा भुज तरु जो है तरु वन से किसका बोध हो रहा है, तो शिव जी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है दोस्तों, शिव जी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शिव जी हो गए, अरे रूपक अलंकार हो गया। अगला हम लेंगे प्रश्न जो है छठा प्रश्न। छठवां हमारा प्रश्न है दधाना पद में कौन सा प्रत्यय है। दधाना एक वहाँ पद आया था। ठीक है, संध्याम तेज प्रति जो है वज जपा पुष्प रक्तम दधाना, वह जो है संध्या के समय जो है दधाना, जपा पुष्प रक्तम, लाल रंग की पुष्प के समान जो है धारण कर लेंगे दधाना। तो इसमें पद में कौन सा प्रत्यय, तो सानच प्रत्यय। कौन सा दोस्तों, सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 7 है। सात प्रश्न करता है, 7 नंबर का प्रश्न है जपा पुष्प रक्तम शब्द आया था प्रति प्रति नव जपा पुष्प रक्तम जो है जपा पुष्प रक्तम पद से। ठीक है, जपा यहाँ पे जपा जपा पुष्प रक्तम पद से किस पुष्प का बोध हो रहा है, तो अड़हुल का जो फूल होता है उसका बोध हो रहा है। यानी कि अड़हुल का जो फूल किस कलर का होता है दोस्तों, तो लाल कलर का होता है। कैसा होता है, लाल कलर का होता है। तो वह जो है किस प्रकार जो है संध्याम तेज है, सांझ के समय जो है तुम अपना किस प्रकार का तेज धारण कर लेना, लाल जो है पुष्प, जपा पुष्प रक्तम यानी कि ताजे जपा यानी कि अड़हुल के ताजे लाल फूल के समान जो तुम क्या करना, रूप को धारण करना। दधाना मतलब धारण कर लेना। तो इसमें जपा पुष्प रक्तम पद का क्या अर्थ पूछा है, तो अड़हुल का फूल है। ठीक है, तो हम किस कलर का होता है, तो लाल कलर का होता है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7 कहता है पश्चात पश्चात उच्चई भुज तरु वनम मंडलेना नाभि लीनः, इस श्लोकांश में भुज तरु पदम पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो हमने ऊपर ही बताया शिव जी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है दोस्तों, शिव जी का हमारा जो है बोध हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया शिव जी हो गए। ठीक, और यहाँ पे यदि हमारा पूछे जो है मंडले नाभि में तृतीया का बहुवचन प्रयोग किया गया है, और जो भुज तरु वनम में द्वितीया का एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पे विभक्ति भी ध्यान रखिएगा। सही दोस्तों, आगे हम चलेंगे अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न हमारा है, प्रश्न है गच्छति नामा नामाम रमण वसितम योषिताम तत्र नक्तम। गच्छति नामम मतलब अपने जो है जो है रमण वसती, अपने रमण जहाँ उनके प्रेमी रमण करते हैं वहाँ जाती हुई योषिताम जो स्त्रियां हैं, तत्र तत्र मतलब तत्र से किसका बोध हो रहा है, उज्जैनी का। तत्र नक्तम इस श्लोक में योषिताम पद से किसका बोध हो रहा है, तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो यह जो योषिताम पद आया है इस श्लोक में, इसका जो है हो रहा है उज्जैनी की स्त्रियों का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है दोस्तों, तो उज्जैनी की स्त्रियों का बोध हो रहा है। तत्र रक्तम उज्जैनी जो है
तत्र मतलब वहाँ, वहाँ मतलब कहाँ दोस्तों? उज्जैनी में नक्तम माने रात को बिता लेना। क्या है? जो है रात को वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं रात में क्या करेंगी? गच्छन्ति नाम, जाएँगी कहाँ? रमण वसितम, अपने पति के प्रियतम के घर जाएँगी, उनसे मिलने जाएँगी। तो यहाँ पूछा कि योषिताम किसके लिए आया है? तो उज्जैनी की स्त्रियों के लिए आया है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो गया उज्जैनी की स्त्रियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया उज्जैनी की स्त्रियाँ हो गया। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे एक पद आया है तत्र। ठीक है, इसको भी देखते चलिएगा। यहाँ पे जो तत्र आया है, तत्र पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो उज्जैनी का। किसका बोध हो रहा है? उज्जैनी का। इसको भी ध्यान रखिएगा, उज्जैनी का। ठीक है, आगे यहाँ पे नक्तम। नक्तम में जो हमारा है, नक्तम में जो है नक्तम पद का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो रात होता है। क्या होता है? रात इसका अर्थ होता है। ठीक है, और गच्छता नाम, योषिता नाम में कौन सी विभक्ति है? तो इसको भी देखते चलिएगा। जो यहाँ पे गच्छता नाम और एषिता नाम में विभक्ति कौन सा है? तो षष्ठी का बहुवचन है। किसका है दोस्तों? दोनों में जो है षष्ठी का बहुवचन प्रयोग किया गया है। ठीक है, बहुवचन। तो यहाँ पे जो है कई जो है क्वेश्चन इस लाइन से बना था, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो योषिताम है इस पंक्ति में, जो योषिताम है यह किसके लिए आया है? तो उज्जैनी की स्त्रियों के लिए आया है। दूसरा है तत्र पद से किसका बोध हो रहा है? तो उज्जैनी का बोध हो रहा है। नक्तम का क्या अर्थ होता है? तो रात होता है। गच्छिता नाम और योषिता नाम में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, यहाँ पे विक्लवा कौन है? तो यहाँ पे जो है पंक्ति में आया था दृष्टि। जो है यहाँ पे हमारा जो है लाइन जो थी, विक्लवा पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है स्तनित मुखरो माँ स्म इश्म जो है भूर्वी विक्लवा वास्ता। तो यहाँ पे जो है विक्लवा पद जो था इस जो है उज्जैनी की स्त्रियों के लिए आया था। विक्लवा पद से क्या होगा कि वह उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं वह डर जाएंगी। विक्लवा मतलब वह डर जाएंगी। किससे? यदि तुम स्तनित मुख, यदि तुम गर्जना करोगे तो तुम्हें क्या करना है? तोयो उत्सर्ज स्तनित मुखरो माइस्म, तुम जो है गर्जना और जो है जल बरसाएं, दोनों से क्या करना? मुखर जाना। क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो जो है विक्लवा वह क्या है, स्त्रियां क्या करेंगी? डर जाएंगी। कहाँ की स्त्रियां? जो है रमण जो है जो है योषिताम तत्र, उज्जैनी की स्त्रियां। ठीक है, तो यहाँ पे विक्लवा पद से किसका बोध हो रहा है? तो उज्जैनी की स्त्रियों का बोध हो रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 11 है। दर्शय शब्द में लकार व पुरुष पूछा है। तो यहाँ पे दर्शय, तो दर्शयो उर्वी जो पंक्ति में आया था, सौदामन्याः कनक कनक निक्षा स्निग्ध स्निग्धया दर्शन जो है दर्शन उर्वी। तो उर्वी माने पृथ्वी को क्या दिखाना? दर्श करना, दिखाना। तो यहाँ पे दर्श शब्द पूछा है कि इसमें लकार व पुरुष कौन सा है? तो दर्श पद में लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। इसमें यह जो दर्श जो शब्द है यह लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, उर्वी, यहाँ पे उर्वी यदि पूछे तो उर्वी शब्द मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी होता है। क्या हो दोस्तों? पृथ्वी होता है। तो सौदामन्या कनक निक्षा स्निग्धया दर्शन उर्वी, जो है उर्वी का हमारा अर्थ हो गया पृथ्वी। और दर्शय में जो है लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन लगा हुआ है। प्रश्न लेंगे हम 12 नंबर का प्रश्न कहता है, यक्ष मेघ से उज्जैनी की स्त्रियों को किसके द्वारा मार्ग दिखाने के लिए कह रहा है? तो किसके द्वारा कह रहा है दोस्तों? तो वह जो बिजली रूपी पत्नी के द्वारा, किसके द्वारा? बिजली रूपी पत्नी के द्वारा जो है मार्ग दिखाने के लिए कह रहा है। कौन? यक्ष मेघ से। तो आंसर हमारा हो जाएगा बिजली रूपी पत्नी से। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। 13 प्रश्न कहता है, यक्ष मेघ को जल वर्षा व गर्जना करने के लिए क्यों मना करता है? तो विक्लवा, तो हमने भी बताया जो है तोयो उत्सर्ग स्तनित मुखरो माइस्म, तुम जो है जल वर्षा करने से और स्तनित गर्जना करने से मुखर जाना, माइस्म जो मत करना, क्योंकि इससे जो है विक्लवा लोग क्या करेंगे? डर जाएंगी। तो विक्लवा ने स्त्रियां डर जाएंगी। ठीक है, यक्ष मेघ को जल वर्षा व गर्जना करने के लिए क्यों मना करता है? क्योंकि जो स्त्रियां हैं वह डर जाएंगी। कहाँ की स्त्रियां ये है? तो यह जो स्त्रियां हैं योषिताम तत्र, उज्जैनी की स्त्रियां हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या
14 14 का था उज्जैनी का मार्ग कैसा था। तो उज्जैनी का मार्ग कैसा, नरपति पथे में सप्तमी का एक वचन है। नरपति पथे, नरपति राजा का जो पथ है, जो राजाओं का जो पथ है वह कैसा है। तो रूधा लोके और जो है सूची भेदई जो है इस्तमो भी जो है यहाँ पे जो है कैसा है, सूची भेदई है, मतलब जिसमें सुई भी जिसको भेद न सके ऐसी ऐसा मार्ग है। और रुद्धा लोके जिस मार्ग को रोक गया है, ऐसा मार्ग कौन सा है, राजमार्ग है। कहाँ का राजमार्ग है, उज्जैनी का। तो उज्जैनी का राजमार्ग कैसा है दोस्तों, तो सूची भेदई, जिसको सुई के द्वारा द्वारा भी भेदा न जा सके वैसा मार्ग है। और रुद्धा लोके, और उस मार्ग को रोक दिया गया, किससे, यह जो है अंधेरे से। ठीक है, तो उज्जैनी का राजमार्ग कैसा था, तो सूची भेदई और रुद्धा लोकई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे हम प्रश्न लेंगे जो है 15। 14 क्वेश्चन था, 15वें क्वेश्चन प्रश्न है, उज्जैनी की स्त्रियां रात में कहाँ जाती हैं। तो कहाँ जाती हैं दोस्तों, तो रमण वसती गच्छन्ति नाम रमण वसती, प्रेमी के घर जाती हैं। कहाँ जाती हैं दोस्तों, उज्जैनी की स्त्रियां रात में कहाँ जाती है, तो रमण रमण वसती रमण वसती में जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रमण वसती जो है अपने प्रेमी के घर जाती, प्रेमी से मिलने जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, सौदामन्या कौन है। कौन है दोस्तों, तो सौदामन्या पद से जो है मेघ की पत्नी, यानी जो है विद्युत का बोध होता है, किसकी, बिजली की बोध होती है, यानी बिजली यानी विद्युत। तो सौदामन्या कौन है, तो बिजली है, मेघ की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सौदामन्या पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है दोस्तों, तो ये भी देखिएगा। तो इसमें तृतीया का क्या है, एक वचन है, क्या है, तृतीया का एक वचन लगा है सौदामन्या में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 प्रश्न आपके सामने। 17 प्रश्न कहता है कि सौदामन्या कनक निक्षा स्निग्धया दर्शन उर्वी। यहाँ पे सौदामन्या पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है दोस्तों, तो ऊपर हमने बताया तृतीया का एक वचन है। क्या है, यहाँ पे सौदामन्या में जो है तृतीया का एक वचन लगा है। क्या लगा है दोस्तों, तृतीया का एक वचन लगा है। और यहाँ पे एक प्रश्न और है कि ये जो है सौदामन्या है, सौदामन्या का जो है विशेषण क्या है। तो इसका विशेषण पद क्या है दोस्तों, तो सौदामन्या का विशेषण पद है कनक निक्षा निक्षा स्निग्धया। क्या है दोस्तों, कनक निक्षा स्निग्धया जो है इसका विशेषण है, किसका, सौदामन्या का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है सौदामन्या का विशेषण पद क्या है, तो कनक निक्षा स्निग्धया है। ठीक है, और जो है यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे उर्मी पद का क्या अर्थ है, तो पृथ्वी हमने पहले ही बता दिया। दर्शय में जो है सानस प्रत्यय लगा है, दिखाना, पृथ्वी को मार्ग दिखा, पृथ्वी को प्रकाश दिखाना। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा इसी पंक्ति में, देखिएगा इसमें जो है हमने कहा सौदामन्या में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तृतीया का एक वचन है। तो कनक निकसा स्निग्धया में भी तृतीया का एक वचन है। ठीक है, ये दोनों में जो है तृतीया का एक वचन लगा है, ध्यान रखिएगा। और जो है कनक निक्षा स्निग्धया जो है विशेषण पद है सौदामन्या का। अगला प्रश्न है, विद्युत जो है विद्युत कलत्रह कौन है। तो विद्युत कलत्रह कौन है दोस्तों, इससे किसका जो है परिचय मिला है, तो मेघ का। मेघ जो है यहाँ पे जो है विद्युत कलत्र पद से मेघ का बोध हो रहा है। यहाँ पे रात चीर बिलसत बिलसत खिन्न विद्युत कलत्र, रात्रि भर बहुत अधिक जागने पर कौन खिन्न हो गया है, तो मेघ खिन्न हो गया है। तो यहाँ पे विद्युत कलत्र जो पद आया था वह मेघ के लिए आया था, आंसर जो होगा मेघ होगा। ठीक है, अगला हमारा, सॉरी दोस्तों, अगला हम प्रश्न लेंगे। प्रश्न हमारा होगा, यहाँ पे हमारा हो गया विद्युत कलत्र कौन है, तो मेघ है, उससे मेघ का बोध हो रहा है। अगला हमारा एक पद आया था सुप्त पारावता। तो यहाँ पे पारावत जो है शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो पारावत पारावत होगा। पारावत शब्द से जो है कबूतर का बोध हो रहा है। तो शब्दार्थ की दृष्टि से पारावत पूछेगा, पारावत का
पारावत का क्या अर्थ है? तो कबूतर है। क्या है दोस्तों? कबूतर। ठीक है, तो ये शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है पारावत। ठीक, अगला हम प्रश्न चलेंगे, प्रश्न नंबर 20। 20 कहता है रात्रिम चिर बिलसना खिन्न कौन कौन हो गया है? तो रात्रिम चिर बिलसना खिन्न विद्युत कलत्र कौन हो गया दोस्तों? विद्युत कलत्र मेघ हो गया है। ठीक है, पूरी पंक्ति है रात्रिम रात्रिम चिर बिलसना खिन्न विद्युत कलत्र। रात्रि भर बहुत अधिक जागने से खिन्न हो गया है विद्युत कलत्र यानी मेघ। तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। ठीक है, यहाँ पे रात्रि में द्वितीया का एक वचन लगा हुआ है। खिन्न में जो है यदि खिन्न खिन्न करेंगे तो कियत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हम चलेंगे प्रश्न संख्या 21। 21 प्रश्न कहता है कि यक्ष मेघ को उज्जैनी में कहाँ सोने के लिए कहता है? यक्ष जो है कहता है कि जब तुम उज्जैनी में रात भर बिजली दिखाना तो उसके बाद तुम क्या करना? सो जाना। मेघ कहता है कि मुझे सोना भी है, तो यक्ष कहता है तुम जो रात्रि में बिजली को दिखाओगे तो तुम थक जाओगे, तो तुम क्या करना? सोना। तो कहाँ पे सोने के लिए कहता है? तो कहता है कि भवन बल्भो और सुप्त पारावता नाम, यानी कि ऊंचे ऊंचे महलों के ऊपर सो जाना या फिर जहाँ कबूतर सोते उनके छत के ऊपर सो जाना। ठीक है, दो जगह बताता है सोने के लिए कि यक्ष मेघ को उज्जैनी में कहाँ सोने के लिए कहता है तो कहता है कि तुम भवन बलभऊ यानी ऊंचे ऊंचे भवन के ऊपर सो जाना या फिर सुप्त सोए हुए परावतायाम यानी कि सोए हुए कबूतर के छत के ऊपर सो जाना। तो यह जो है भवन भवन बलभऊ और जो है सुप्त परावताम में जो है सप्तमी का एक वचन लगा है। दोनों में क्या लगा है? दोनों पद में जो है सप्तमी का एक वचन लगा है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। यदि पूछेगा सुप्त जो है सुप्त पारावतायाम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, कौन सा? एक वचन। और इसमें भवन भवन जो है भवन बलभऊ ल होगा दोस्तों। भवन भवन बलभऊ में भी सप्तमी का एक वचन, दोनों पद में जो है सप्तमी का एक वचन लगा है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, मेघ यक्ष मेघ को उज्जैनी में कहाँ सोने के लिए कहता है? तो भवन बलभऊ यानी और जो है जहाँ कबूतर सोते हैं वहाँ पे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 22 कहता है सूर्य के उदित होने पर मेघ कहाँ से आगे बढ़ेगा? जो वह कहता है यक्ष कहता है मेघ से तुम जब रात्रि को वर्षा कर लेना तो तुम थक जाओगे और तुम क्या करना? उज्जैनी के ऊंचे ऊंचे महलों के ऊपर सो जाना। उसके बाद जैसे ही दृष्टि सूर्य जैसे ही सूर्य की दृष्टि तो जैसे सूर्यभगवान उदित होंगे या जैसे ही सूर्य को देखना तो पुनरअपि पुनः तुम क्या करना? अपने मार्ग के लिए शेष जो है शेष भवान अयम अध्व शेषम जो बचे हुए मार्ग है उसको तुम क्या करना? तय करना, आगे बढ़ना। तो यहाँ प्रश्न है सूर्य के उदित होने पर मेघ कहाँ से मार्ग को आगे बढ़ेगा? तो कहाँ से बढ़ेगा दोस्तों? उज्जैनी से। सूर्य के उदित होते हुए दृष्टि सूर्य पुनरअपि, सूर्य के उदित होते ही तुम क्या करना? अध्व शेषम बचे हुए मार्ग को तो क्या करना? तय करना। तो आंसर हमारा होगा उज्जैनी नगर से। कहाँ से तय करेगा? उज्जैनी नगर से। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 23। क्या लेंगे? प्रश्न संख्या 23। प्रश्न 23 कहता है विद्युत कलत्रः क्यों खिन्न है? यानी कि मेघ क्यों खिन्न हो गया? सीधा है, विद्युत कलत्र से मेघ का बोध हुआ तो मेघ क्यों खिन्न हो गया? तो बहुत देर तक चमकने के कारण खिन्न हो गया। क्या हो गया? बिलसान खिन्न, बहुत देर तक चमकने के कारण रात्रिम रात्रिम मतलब रात को बहुत अधिक जागने के कारण क्या हो गया? मेघ खिन्न हो गया। तो विद्युत कलत्र क्यों खिन्न हो गया? तो इससे जो है मेघ का बोध हुआ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं मेघ क्यों खिन्न हो गया? तो बहुत देर तक चमकने के कारण जो है खिन्न हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है यक्ष मेघ से पुनः शेष मार्ग को तय करने को कह रहा है, तो कब कह रहा है? तो सूर्य के दिखाई देने पर। यक्ष मेघ से पुनः कब शेष मार्ग को तय करने को कह रहा है? तो सूर्य के दिखाई देने पर तुम क्या करना? पुनः शेष मार्ग को तय कर लेना। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 25 जो एक सुक्ति भी है। ठीक है, सुक्ति है। प्रश्न है मंदायन्ते न खलु सुहृदयम अभ्युपेतार्थ अर्थ कृत्या, यह सुक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो मंदायन्ते मतलब देरी मत करना,
जो हवा हलाई मत करना, काम में आलसीपन न करना, न खलो निश्चित रूप से, क्योंकि जो सुहृदयी होते हैं, जो जो उनके मित्र होते हैं किसी की, वह जो है लिए गए कार्यों में क्या करते हैं, अर्थकृत्या देरी नहीं करते। किए गए कार्यों, जो कार्य उन्होंने लिया है तो उनमें क्या करेंगे, उसमें देरी नहीं करेंगे। सुहृदयाम मित्र, जो मित्र लोग होते हैं, अभ्युपेतार्थ कृत्या, ठीक है, प्रयोजन के कार्य को, जो उन्होंने अपना जो कार्य लिया है उस कार्य को जो स्वीकार किया है कि उसको पूरा करेगा, तो न मंदायन्ते, उसमें क्या करेगा, विलंब नहीं करेगा। कौन, मेघ, ठीक है। तो यक्ष कहता है कि हे मित्र, हे दोस्त, क्योंकि तुम क्या हो, सुहृदयी हो, मेरे सुहृदयी हो, तुमने क्या किया, मेरे कार्यों को लिया है, ठीक है, सुक्ति के माध्यम से कार्यों को लिया है, तुम क्या करोगे, उसमें मंदायन्ते न, उसमें निश्चित, खलु मतलब निश्चित रूप से उसमें क्या करोगे, देरी नहीं करोगे, ठीक है, विलम्ब नहीं करोगे, और तुम दृष्टि सूर्य, सूर्य के उदित होने पर पुनर्अपि वहां से आगे के लिए अवशेष बचे हुए मार्ग को तय करना। ठीक है, तो यह सुक्ति है। सुक्ति पूछे कहाँ से है, तो मेघदूतम ग्रंथ से है। किसकी है, कालिदास की रचना है। किसके द्वारा कही गई है, यक्ष के द्वारा। किससे कही गई है, मेघ से कही गई है। तो इन सबको भी ध्यान रखिएगा कि यह सुक्ति जो है इम्पॉर्टेंट है, जो है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यह सुक्ति जो है पूछी जाती है कि जो है परीक्षाओं में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। सब 26 प्रश्न कहता है कि किसके प्रयोजन का कार्य स्वीकार कर लेने पर विलंब नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो सुहृदय। अभी हमने बताया सुक्ति के माध्यम से किसके प्रयोजन का कार्य यदि किसी के कार्यों को हमने ले लिया है, तो जो मित्रगण होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें देरी नहीं करते हैं, हला हवाई विलंब नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 26 का, मित्रगण लोग जो इसमें देरी विलंब नहीं करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 27 प्रश्न है कि तस्मिन काले, उसी काल में, कब, जो है तस्मिन काले, उसी रात, किस रात, जिस रात को वह जो है बिजली दिखा रहा था नयिकाओं के लिए। तो तस्मिन काले, उसी रात को, नैन सलिलम, जो रोती हुई, जिनकी आंखों में आंसू है, योषिताम खंडिता नाम, जो योषिताएं हैं, उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं, तो खंडिता नाम, इस श्लोकांश में तस्मिन काले पद से किसका बोध हो रहा है, तो सूर्य उदय होने पर, उसी समय सूर्य उदय का बोध हो रहा है। उसी रात की तस्वीन पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो जो है तस्वीन पद से हमारा जो है उसी रात का बोध हो रहा है, ठीक है। किस रात का, जिस रात को दिखा रहा था, ठीक। तो ये होगा सूर्य उदय होने का, तस्मिन काले, उसी समय, ठीक है। तस्मिन काले, उसी समय, यानी जब सूर्य उदित होगा उसी समय तुम क्या करना, अपने जो है प्रेमी जन जो होते हैं, अपने नायिकाओं, जो खंडित उनकी नायिकाएं हैं, जो रूठी हुई है, उनके नैन सलिलम, उनके आंसू पोंछने के लिए शीघ्र जाएगा। तो कब, तस्मिन काले से सूर्य के उदय होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो शब्दार्थ की दृष्टि से सब तस्मिन काले किसके लिए आया, सूर्य के उदित होने पर क्या करेंगे, जो प्रेमीगण है, जो है वो क्या करेंगे, नैन सलिलम योषिताम खंडिताम, जो उनकी प्रेमिकाएं जो खंडित हैं, जो रूठी हुई हैं, उनको क्या करेंगे, उनको उनके नैन सलिलम, उनके आंसू को पोंछेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका अर्थ हो गया तस्मिन काले सूर्य उदय, ठीक है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 28, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पे है। 28 कहता है कि नैन सलिलम योषिताम खंडिता नाम शांतिम नेयम कौन करेगा। तो यहाँ पे नैन सलिलम, योषिता नाम, जो जो खंडित नायिकाएं हैं, उनके आंसू को शांति नेयम पोछेंगे। कौन पोछेंगे शांति पूर्वक, तो प्रणयी जन, जो उनके प्रेमी, प्रणयी भीरतो, उनके जो प्रेमी जन है वह उनके क्या करेंगे, आंसू को पोछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कौन करेगा, मतलब कौन, यह जो है अपने खंडित खंडित आंसुओं को, जो उनकी नायिकाएं हैं, खंडित रूठी हुई स्त्रियों के आंसुओं को कौन पूछेगा, तो प्रणयी जैन पूछेंगे। कौन पूछेंगे दोस्तों, प्रणयी जैन पूछेंगे, उनके प्रेमी जन पूछेंगे। तो ये हमारा आंसर है 28 प्रश्न का, कि खंडित यानी स्त्रियों, रूठी हुई स्त्रियों के आंसू को कौन पूछेगा, तो उनके प्रेमी जन। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न कहता है जो है प्रालेयात्रम कमल वदनात् सो अपि
हर्तुम न ल्याः इस श्लोकांश में सो अपि पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे जो सो अपि पद आया है हमारा कौन सा? ठीक है, यहाँ पे जो है प्रालेयास्त्रम जो है प्रालेयास्त्रम कमल वदनाम, तो सो अपि जो है हर्तुम ननिल्याः इस श्लोकांश में सो अपि पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो इस श्लोकांश में सो अपि जो पद आया है वह सुर के लिए आया है। ठीक है, सुर भी, सो अपि वह भी कौन? सुर भी क्या करेगा? सुर भी क्या करेगा? वह जो है हरतुम हरण करेगा, नलिया मतलब नलिनी, जो इनकी प्रेमिकाएं नलिनी है, कमलिनी, उनको इनके आंसू को वो भी क्या करेगा? दूर करेगा। कमल बदनाम, जो रात भर जो है कमल बदनाम जो है कमल जो है कमलिनिया जो है कमल रूपी मुख से, जो उनके कमल रूपी मुख है उनके आंसुओं कौन पोछेगा? सो अपी, सुर भी हरतुम मतलब हरण करेगा, पोछेगा। ठीक है, इसलिए तुम क्या करना, तो इससे पूछा है कि सो अपी जो पद इसमें आया है इससे किसका बोध हो रहा है? तो सूर्य का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है दोस्तों? सूर्य का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया ओस रूपी आंसुओं को, प्राले आस्यम ओस रूपी आंसू किसके? कमल वदनाम, जो है कमल रूपी जो मुख है, जो नायिकाएं हैं उनको, उनके आंसुओं को सो अपी सूर्य भी हरतु मतलब हरण करेगा, नलिन्याम कमल की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया सो अपी पद से किसका बोध हो रहा है? तो सूर्य का बोध हो रहा है, ये हमारा आंसर है। आगे चलेंगे हम प्रश्न संख्या 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30 कहता है प्रातः काल के समय, यानी कि प्रातः काल के समय प्रेमियों द्वारा किनके आंसू शांत कर देना चाहिए? तो खंडित नायिकाओं के। ये अच्छे यक्ष मेघ से कहता है कि जो प्रेमी जन होते हैं यदि रात भर वह कहीं गायब हैं और सुबह जब वह घर वापस आते हैं तो अपनी जो उनकी प्रेमिका रात भर रूठी हुई है, तो ऐसी प्रेमिकाओं जो खंडित नायिकाएं हैं उनके आंसू को यानी उनको तुरंत मना लेना चाहिए। कब? प्रातः काल, सुबह होने पर। तो प्रश्न है प्रातः काल के समय प्रेमियों द्वारा किनके आंसू शांत कर देना चाहिए? तो खंडित नायिकाएं। ठीक है, पंक्ति है तस्मिन काले, उसी समय नयन सलिलम, जो जिनकी आंखों में आंसू है, योषिताम ऐसी स्त्रियां जो खंडित है, जो रूठी हुई है, शांतिम नेयम उनको शांत कर देना चाहिए किसके द्वारा? प्रणयनी भीरतु प्रेमी जनों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा खंडित नायिकाओं के। प्रातः काल के समय प्रेमियों द्वारा किनके आंसू शांत कर देना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ आंसर होगा खंडित नायिकाओं के द्वारा। ठीक है, आगे हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 31 प्रश्न कहता है ओष रूपी आंसुओं वाली कौन है? तो कमल है दोस्तों। प्राले यास्यम इसका होगा, संस्कृत में है प्राले यास्यम, यास्यम का अर्थ होता है ओस रूपी आंसुओं वाली। कौन है दोस्तों? कमलिनी। कौन है? कमल बदनाम। कौन है? कमलिनी है, कमल बदनाम, जो कमल रूपी मुख वाली नलिन्याम, नलिनी है वह कौन है? कमल रूपी आंसुओं वाली कौन है? तो कमलिनी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कमलिनी। ठीक है, जो कमल होता है वह हमारा आंसर हो गया 31 का जो है कमलिनी। आगे लेंगे प्रश्न हम। प्रश्न संख्या 32 कहता है यक्ष मेघ से किसका मार्ग छोड़ने को कह रहा है? तो यक्ष कहता है तुम क्या करना, शीघ्र ही सूर का मार्ग छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वह भी अपने नलिनी जो उनकी कमलिनी है उनके आंसुओं को पोंछने जाएगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? प्रत्यावृत वृत वृत्तत्वयी कर कर रुधि स्नाद अल्प अल्पाभ्यसूय। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम कर रूपी यदि उनके तुम कर रूपी त्वयी मतलब तुम्हारे द्वारा, यदि मेघ तुम्हारे द्वारा यदि कर रूधि उनके हाथों को रोका जाएगा तो वो सुर क्या करेंगे? तुम पे बहुत अधिक क्रोधित करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि यक्ष मेघ से किसका मार्ग छोड़ने को कह रहा है? तो सुर का। क्यों? क्योंकि यदि तुम उनके मार्ग को नहीं छोड़ोगे तो वह भी क्या करेंगे? क्रोधित हो जाएंगे। क्यों क्रोधित हो जाएंगे? क्योंकि वह भी जो है अपने कमलिनी रूपी जो नायिका है उनके मुख के आंसू को पोंछने के लिए शीघ्र प्रस्थान करेंगे। ठीक है, यह हमारा प्रश्न था 32। आगे हम प्रश्न लेंगे 33। प्रश्न है सूर्य मेघ पर क्रोधित क्यों हो सकते हैं? ठीक है, प्रश्न है सूर्य मेघ पर क्रोधित क्यों हो सकते हैं? कि मार्ग बाधित करने पर।
क्यों मार्ग बाधित करने पर क्रोधित होंगे? क्योंकि सूर्य भी क्या करेंगे, जो उसकी कमलिनी है, जो उसकी नायिका है, नायिका कौन है? कमलिनी है, ठीक है? नायिका कौन है दोस्तों? कमलिनी है। तो उसके आँसू पत्ते पे क्या है? इस प्रकार से आँसू है, तो इन आँसुओं को क्या करेगा? सूर्य भी पोंछने के लिए शीघ्रता करेगा। तो तुम क्या करना? कररोधी उनके हाथों को त्वयि तुम्हारे द्वारा प्रत्यावृत्त मतलब उसको रोकना मत। क्या? सूर्य के उनको क्या करना? मार्ग दे देना। यदि ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? असूय बहुत अधिक क्रोध करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि मार्ग बाधित करने पर। सूर्य मेघ पर क्रोधित क्यों होंगे? उनका मार्ग बाधित करने पर क्रोधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। कमलिनी रूपी नायिका का आंसू पोंछने कौन जा रहा है? तो कौन जा रहा है दोस्तों? सूर्य। कमलिनी रूपी नायिका का आंसू पोंछने कौन जा रहा है? तो सूर्य। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछेगा सूर्य की प्रेमिका कौन है? तो कमलिनी है। ये भी क्वेश्चन होगा। उसकी नायिका कौन है? प्रेमिका कौन है? तो कमलिनी को माना जाता है, क्योंकि कमलिनी जो है रात भर जो है बंद हो रहती है, खिलती नहीं है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश कर पड़ता है कमलिनी खिल जाती है उन सूर्य के आने पर। तो इसलिए जो है कमलिनी जो है सूर्य की नायिका और प्रेमिका है। ठीक है। तो कमलिनी रूपी नायिका का आंसू पोंछने कौन जा रहा है? तो सूर्य जा रहा है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। यहाँ पे हरतुम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो हरतुम तो विभक्ति तो द्वितीया का एक वचन है हरतुम। यहाँ पे प्रत्यय है तो यहाँ पे प्रत्यय तुमुन। कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? तुमुन प्रत्यय लगा है हरतुम हरण करने के। नलिनिया मतलब सो अपी सूर्य भी क्या करेगा? हरतुम क्या करेगा? उनके आंसू क्या करेगा? हरण करेगा। ठीक है। मतलब दूर करेंगे। कौन? सूर्य भगवान। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 35 प्रश्न का आंसर तुमुन प्रत्यय। हरतुम में प्रत्यय कौन सा लगा है? तुमुन प्रत्यय। तो हरण करने मतलब कि पोंछने के लिए, दूर करने के लिए क्या करेंगे? वो जाएंगे। हेतु चाहिए मतलब जाना चाहिए। तुमुन प्रत्यय चाहिए अर्थ में लगता है। तो कौन जाएंगे? सूर्य भगवान पोंछने के लिए, यानी कि उनके कमल के आंसुओं को पोंछने के लिए क्या करेंगे? जाएंगे। कौन? जो है सूर्य भगवान। तो यहाँ पे जो है हरतु में प्रत्यय पूछा है तो तुमुन प्रत्यय है। ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न था। प्रश्न संख्या जो है 35 हमने प्रश्नों को सॉल्व कराया दोस्तों, 35 प्रश्न को। अब इसमें से आपका कितना सही हुआ? क्या सभी प्रश्न आपको आ रहे थे? जो है सारे श्लोक से जो है श्लोक बाय श्लोक प्रश्नोत्तरी कराया गया दोस्तों। जो है श्लोक की संख्या 39 से 40 जो है गया है 42 तक, यानी कि 42-43 तक गया हमारा जो है यह जो है प्रश्नोत्तरी। तो जो है अब आप बता सकते हैं कि आपने कितना सही किया प्रश्नोत्तरी। इसमें जो है 35 प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिएगा और जो है अपने दोस्तों तक हमारे प्रश्नोत्तरी को भेजने का कार्य करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम जो है जो श्लोक संख्या 43 से यानी कि 43 यानी 43 से श्लोक से स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तरी, और जहाँ तक जाएगा जितना हम बना पाएंगे उतने प्रश्नोत्तरी को हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे आप लोग के सामने। तब तक के लिए आप सभी के लिए शुभ रात्रि। जो है शुभ रात्रि आप सभी के लिए। और जो है कल फिर मिलेंगे, इसके लिए आप सभी से जो है विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।